हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राज सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राज सर। लेकिन आज हम इसमें इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो एक मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। तो उसमें जो सबसे हास्यास्पद बात, जो सबसे मजाकिया बात मुझे लगी वो है भारतीय मीडिया। इंडियन जो मीडिया है उसकी रैंकिंग जो है वो इतनी कम क्यों है, आपको कुछ हेडलाइन देख के पता लग जाएगा। देखिएगा, ईरान ने दागी यूएस पर 100 मिसाइलें, मतलब 100 मिसाइलें जो है दागी हैं। और ट्रंप ने खुद कबूला। अब खुद अमेरिका को पता नहीं है कि हमारे ऊपर 100 मिसाइल्स आई है। एक और देखिए, अपने मीडिया को पता है ईरान ने एक रात में 9 देशों पर किए ताबड़तोड़ हमले। ये कूद कूद के उछल उछल करके पूरे दिन, मतलब लेबनान में विध्वंस, रिहायशी इमारत पर मिसाइल अटैक, अलग अलग हमलों में 14 की मौत। जैसे कि ये लोग वहाँ पर गिनने के लिए बैठे थे, अगर इनका बस चले तो ये खुद पहुँच जाएं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि रियलिटी क्या है। देखो, सच क्या है। आप ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे ये अमेरिका है और यहाँ पे अमेरिका का ऊपर वाला एक पार्ट और है। भाई ये अमेरिका है और ये अमेरिका है। और ये जो पूरा युद्ध है वो कहाँ, किस इलाके में हो रहा है, वो पूरा वॉर जो है वो इस इलाके में। हालांकि मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ तक इतना विस्तारित है ही नहीं वो, है ना, छोटा ही है वैसे। तो ये पूरा वॉर जो है वो सिर्फ इस इलाके में हो रहा है, इतने से इलाके में। अब आप बताइए, ये ईरान है, ये ईरान ईरान ने अमेरिका पे दागी 100 मिसाइलें। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के पास में इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है ही नहीं, तो वो कैसे दागेगा। दूसरी बात, तो हुआ क्या था, है ना, अपने को ये देखना होगा। ये जो एक छोटा सा दिख रहा है आपको देश, ये बिल्कुल ही रेड डॉट जो है लाल रंग का, ये आपका इसराइल है ना। कुछ लोग इजराइल, ये इसराइल, इंग्लिश में इसको इसराइली बोलते हैं। और यहाँ पे ये आपका ईरान है, ईरान देश है। जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे और जो दिख रहे हैं कंट्रीज़, जैसे ये कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, ये आपका यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, ये ओमान है, ये जो है इराक है, ये इराक है। इन एरियाज़ में, ये जितने भी एरियाज़ हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अमेरिका के बेस है, यहाँ पे अमेरिका के आर्मी बेस है ना। और ये आर्मी बेस क्यों है, वो भी इन देशों की सिक्योरिटी के लिए है। भी जो कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, ये जो यूनाइटेड अरब अमीरात्स है और ये बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इनके सिक्योरिटी के लिए है। और अमेरिका इन देशों से पैसा भी लेता है इनकी सुरक्षा के लिए, कि हम आपका प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आप हमें पैसा दीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, क्योंकि अमेरिका ने अपने इन बेसेस से, इजराइल ने यहाँ से ईरान के ऊपर, और अमेरिका के जो ये बेसेस हैं अलग अलग, इन बेसेस से उन्होंने ईरान के ऊपर क्या किया, हमला किया। ऑब्वियसली यहीं से किया होगा, और कहाँ से किया। तो इसके जवाब में ईरान ने भी इन देशों के ऊपर जो है मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स जो हैं वो दागे हैं। ये बात नहीं है कि ईरान जो है वो लड़ा नहीं है, ईरान बहुत ही मजबूती से जो है वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच क्या है भाई, क्या इसमें होने वाला है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो चलिए देखिए, ये जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था जो है वो 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर है। इसको हम साफ पेज में लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर। अगर हम इसकी तुलना करें भारत से, तो भारत की जो है जीडीपी वो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर, है ना। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका को हो सकता है इसमें से 1 ट्रिलियन डॉलर जो है, 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, है ना। 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो लग जाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले जब इराक पर हमला किया था, यहाँ इराक पर,
तो उसने लगभग $2 ट्रिलियन खर्च किए थे। $2 ट्रिलियन उसने खर्च किए थे। ईरान, अब ईरान पे आइए। ईरान की इकोनॉमी कितनी है? 0.45 ट्रिलियन डॉलर। अभी युद्ध को शुरू हुए लगभग हो गए अपने को 5 हफ्ते हो गए, 5 वीक्स हो गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 वीक्स, 5 हफ्ते हो गए। और ईरान की जो आधी पावर है, हाफ जो पावर है वो ख़त्म हो गई, एग्जॉस्ट हो गए, मतलब जो भी वेपन वगैरह थे वो ख़त्म हो गई। कुछ लोग आधा कह रहे हैं, कुछ लोग आधे से ज़्यादा कह रहे हैं। तो अगर युद्ध लंबा चलता है और लंबा युद्ध खिंचता है तो अमेरिका को आर्थिक नुकसान तो होगा $1 ट्रिलियन का। लेकिन ये सोचना कि ईरान जो है वो अमेरिका से मुकाबला कर जाएगा कि यहाँ पे आके कोई हमला कर देगा, नहीं। आप समझो इस बात को कि युद्ध जो है वो अमेरिका की लैंड पे लड़ा ही नहीं जा रहा। ये जो अमेरिका की मेन लैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो युद्ध हो ही नहीं रहा है। युद्ध कहाँ हो रहा है? आपका जो युद्ध हो रहा है बेसिकली वो तो यहाँ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में। तो अब इससे अमेरिका को सिर्फ आर्थिक नुकसान हो सकता है। और कुछ सैनिक उसने गंवाए हैं, कितने? 13 सैनिक। अभी तक मात्र उसने इस युद्ध में 13 सैनिकों का नुकसान हुआ है। तो ईरान जो है वो हमला कर रहा है किसके ऊपर? कुवैत पे, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पर। वो हमला कर रहा है, ये जो ओमान सॉरी यहाँ पे है, जहाँ इराक पे बेसेस हैं वहाँ पे कर रहा है। हाँ, इजराइल पे भी कुछ हमले कर रहा है। तो इन जहाँ जहाँ मतलब अमेरिका के बेसेस हैं वहाँ पे वो हमला कर रहा है। और अमेरिका के जो बेसेस हैं इसके अलावा भी हमले कर रहा है। तो जो इकोनॉमी है, जो आर्थिक नुकसान है, वो किसको हो रहा है? सऊदी अरेबिया को हो रहा है, कुवैत को हो रहा है, बाकी जो देश हैं ओमान को हो रहा है, यूएई को हो रहा है। तो आपस में यही देश तो लड़ रहे हैं ना। मतलब ईरान जो है वो दूसरी मुस्लिम्स कंट्रीज लड़ रहा है और ये कंट्री जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ रही है। और अभी तो ट्रंप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कही थी पीछे, थोड़ा सा उसने हिंट दिया कि भाई युद्ध में जो खर्चा होगा वो जो है वो ये देश उठाएंगे, सऊदी अरेबिया उठाएगा, कुवैत उठाएगा। भी अल्टीमेटली वो तो अमेरिका तो बिजनेसमैन कंट्री है, तो उन्होंने जो बिल फाड़ना है युद्ध का वो बिल इन्हीं देशों के नाम से फाड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया जो है या जो कुछ लोग हैं वो इस युद्ध को इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा चला तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इंडिया के ऊपर। सबसे पहले जो है जो ऑयल के प्राइसेस हैं, मतलब तेल के प्राइसेस हैं, बढ़ेंगे। इंडिया के जो ऑयल प्राइस हैं वो राइज होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, है ना। इसी तरह और भी इनडायरेक्ट जो चीज़ें हैं, हमारा जो ट्रेड है वो इससे प्रभावित होगा बहुत। हमारा जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारा जो एक्सपोर्ट जाता है वो सारी चीज़ें प्रभावित होगी। तो हमें तो नुकसान ही नुकसान है इस चीज़ का। हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? हालांकि मैं अमेरिका की साइड नहीं ले रहा, मेरा इस विश्लेषण से कतई ये मतलब नहीं है कि अमेरिका जो है वो सही कर रहा है, नहीं। दुनिया में जहाँ कहीं पे भी इंस्टेबिलिटी है उसके पीछे अमेरिका का हाथ जरूर है। अब यहाँ से देखोगे जो यूक्रेन में है, यहाँ पे आपका जो है युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, है ना, साइड यहाँ पे जो। तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यहाँ पे कौन है? अमेरिका। यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में लफड़ा चल रहा है इसमें कौन है? अमेरिका। यहाँ ताइवान में कुछ झमेला होने की समस्या है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होने की समस्या, यहाँ पे उसके पीछे कौन है आपको? अमेरिका। इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो लीबिया है, सूडान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। इन देशों में जो भी समस्याएं चल रही है उन सब के पीछे कौन है? एक ही कंट्री है जिसका नाम है यूएस है। तो ये बात तो नहीं है कि यूएस जो है वो कोई सही कंट्री। और अमेरिका जो है इससे निपटने के लिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जिसको ये अमेरिका वाले थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, यूरोप के कुछ देशों को छोड़ दें, अगर वो एक साथ आ करके कोई ग्रुप बना लें, कोई फॉर्मेट बना लें ऐसा डिफेंस पैक्ट के साथ में,
तो इन बातों से छुटकारा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। उनको दुनिया के किसी न किसी हिस्से में युद्ध चालू रखना है। अगर ये ईरान का युद्ध शांत होगा तो वो कहीं दूसरी जगह, ये ताइवान है, यहाँ पे युद्ध शुरू करवा देंगे, यहाँ पे नहीं तो कहीं और शुरू करवा देंगे। पहले ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे, तो दुनिया के किसी न किसी हिस्से में इनको युद्ध चालू रखना है। लेकिन ये कहना कि अमेरिका जो है वो ईरान से डिफीट हो जाएगा, नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं। ये सिर्फ एक हाइप है, मीडिया का बनाया हुआ हाइप। थैंक यू।